नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीएस यतीन और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारी इस पूरी यूर पार्ट टू इन हाउस काउंसिल यूट्यूब सीरीज की अंतिम वीडियो पर। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरुआत से फॉलो किया है तो सच कहूं, आप ऑलरेडी मेजॉरिटी लॉ स्टूडेंट से आगे निकल चुके हैं। क्योंकि अधिकतर लोग केवल करियर के बारे में सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्ट्रक्चर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में हमने शुरुआत की थी एक बेसिक सवाल से, इन हाउस काउंसिल क्या होता है। फिर हमने समझा करियर रोड मैप, कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स में प्रैक्टिकल वर्क क्या है, सैलरी कैसी होती है, डेली वर्क लाइफ कैसे होती है, सर्टिफिकेशन कौन सी यूजफुल है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज क्या है। लेकिन आज की वीडियो शायद सबसे प्रैक्टिकल और सबसे करियर चेंजिंग वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज सवाल है, आप मार्केट में खुद को विजिबल कैसे बनाएंगे। क्योंकि एक ब्रूटल रियलिटी समझिए, बहुत टैलेंटेड लोग अननोटिस रह जाते हैं और कुछ एवरेज लोग स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी की वजह से अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेते हैं। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ कैपेबल होना काफी नहीं है, विजिबल भी होना पड़ता है, क्रेडिबल भी दिखना पड़ता है, प्रोफेशनल ब्रांड भी बनाना पड़ता है। तो आज की इस अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू स्ट्रेटेजी और खुद को हायर वर्दी कैसे बनाएं। तो चलिए जानते हैं पहले लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन फॉर एस्पायरिंग इन हाउस लॉयर्स। सबसे पहले बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म की जिसने मॉडर्न प्रोफेशनल हायरिंग का खेल ही बदल दिया, वो है लिंक्डइन। अगर आप कॉर्पोरेट लीगल करियर सीरियसली चाहते हैं तो, और अभी भी लिंक्डइन पर एक्टिव नहीं है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप खुद अपनी अपॉर्चुनिटी सीमित कर रहे हैं। आज रिक्रूटर्स लिंक्डइन देखते हैं, लीगल हेड्स लिंक्डइन देखते हैं, कॉर्पोरेट हायरिंग हायरिंग टीम्स भी लिंक्डइन देखती है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग लिंक्डइन पर होती है। तो सवाल है, आपकी प्रोफाइल कैसे दिखती है। अगर आपकी प्रोफाइल पर प्रोफेशनल फोटो नहीं है, हेडलाइन वेग है, इंटर्नशिप्स प्रॉपरली लिस्टेड नहीं है, स्किल्स मिसिंग है, कोई प्रोफेशनल समरी नहीं है, तो ये आपके डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशन को कमजोर करता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रोफेशनल फोटो रखिए, ये इंस्टाग्राम ग्लैमर नहीं है, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी चाहिए। अब हेडलाइन की बात, सिर्फ लॉ स्टूडेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, बेटर पोजीशनिंग होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे, एस्पायरिंग कॉर्पोरेट लीगल प्रोफेशनल, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लायंस, बिजनेस लॉ, ये इंस्टेंटली क्लियरर पोजीशनिंग देता है। अब अबाउट सेक्शन में, ये आपका पर्सनल पिच है। आप कौन हैं, क्या सीख रहे हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, इसे थॉटफुली लिखिए। अब एक्सपीरियंस सेक्शन, हर इंटर्नशिप प्रॉपरली मेंशन कीजिए, लेकिन सिर्फ नाम मत लिखिए। बताइए आपने क्या किया। कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यूड, लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस सपोर्ट, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन स्पेसिफिकली कर क्रेडिबिलिटी बनाती है। अब स्किल सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कॉर्पोरेट लॉ, लीगल रिसर्च, कंप्लायंस, एम्प्लॉयमेंट लॉ, निगोशिएशन, कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन, रिलेवेंट स्किल्स भी जरूर डालिए। अब सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी, कंटेंट विजिबिलिटी। आपको रोज इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, लेकिन मीनिंगफुल लीगल एंगेजमेंट रखिए। जजमेंट इनसाइट्स, लीगल ऑब्जर्वेशन, इंडस्ट्री अपडेट्स, लर्निंग रिफ्लेक्शंस, प्रोफेशनल कमेंट्स, यही विजिबिलिटी धीरे धीरे प्रोफेशनल ब्रांड बनाती है। अब बात करते हैं रेज्यूम क्राफ्टिंग एंड एक्टिंग एंड एसिंग द इंटरव्यू विच इज इन हाउस। अब बात करते हैं रेज्यूम की। बहुत ऑनेस्ट बात, कई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स वीक रेज्यूम की वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। रिज्यूम आपका बायोग्राफी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, क्विक इंपैक्ट डॉक्यूमेंट है। पहला रूल, क्लीन और प्रोफेशनल फॉर्मेट बनाइए। फैंसी कलर्स की जरूरत नहीं है, रीडेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा रूल, इरिलेवेंट क्लटर हटाइए। स्कूल डांस कंपटीशन से रिक्रूटर प्रभावित नहीं होगा। रिलेवेंट चीजें हाईलाइट कीजिए, इंटर्नशिप्स, ड्राफ्टिंग एक्सपोजर, लीगल प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क, अचीवमेंट्स, रिलेवेंट सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तीसरा रूल, जेनेरिक लैंग्वेज अवॉइड कीजिए। हार्ड वर्किंग, सिंसियर, डेडिकेटेड जैसे जेनेरिक वर्ड्स बहुत कॉमन है, स्पेसिफिक इंपैक्ट ज्यादा पावरफुल है। उदाहरण के तौर पे, रिव्यूड कमर्शियल एग्रीमेंट्स, असिस्टेड इन कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, कंडक्टेड
लीगल रिसर्च ऑन एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स, प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट समरीज, ये ज्यादा क्रेडिबल लगता है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। कॉर्पोरेट इंटरव्यूज केवल लीगल क्विज नहीं होते, वे आपकी मैच्योरिटी टेस्ट करते हैं, कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग टेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं। अगर पूछा जाए व्हाई इन हाउस काउंसिल, तो इमैच्योर आंसर मत दीजिए, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ये वीक लगता है। बेटर आंसर क्या होगा? आप बिजनेस फेसिंग लीगल रोल चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर चाहते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइजरी पसंद करते हैं। अब कॉमन क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे डेंजरस सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर आंसर तैयार रखिए, जैसे कि बैकग्राउंड, लर्निंग जर्नी, रिलीवेंट एक्सपीरियंस, करियर इंटेंट, क्लियर कम्युनिकेशन। अब एक और क्वेश्चन, टेल अस अबाउट अ लीगल मैटर यू वर्कड ऑन। स्टार मेथड याद रखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। स्ट्रक्चर बोलिए, रैमलिंग मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, कंपनी रिसर्च। अगर इंटरव्यू में बिना कंपनी रिसर्च के जाते हैं तो बहुत खराब इंप्रेशन होता है। जैसे बिजनेस मॉडल को समझिए, उस सेक्टर को जानिए, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है उस कंपनी में, इंडस्ट्री की चैलेंजेस क्या है, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। अब इस पूरी सीरीज के अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 लॉ कॉलेज से है, अगर आपके पास इलाइट बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके पास फैमिली लीगल नेटवर्क नहीं है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, तो भी ये करियर आपके लिए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड परफेक्ट बैकग्राउंड्स नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स खोजता है। हाँ, कंपटीशन है। हाँ, शॉर्टकट्स नहीं है। हाँ, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सीखते रहे, प्रोफेशनल रहे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन डेवलप करें, विजिबल बने, स्मार्ट नेटवर्किंग करें, स्किल्स बिल्ड करें, कंसिस्टेंसी रखें, तो अपॉर्चुनिटीज आएगी। किसी भी सक्सेसफुल जनरल काउंसिल की शुरुआत कभी जीसी सीट से नहीं हुई। सबने शुरुआत जूनियर लेवल से ही की है। सबने मिस्टेक्स की, सबने सीखा, सबने ग्रो किया, और आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस पूरी यूट्यूब सीरीज के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ड्रीम बिग लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ, कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन प्रिपरेशन के साथ, अपॉर्चुनिटीज खोजिए लेकिन कैपेबिलिटी बिल्ड करके, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कॉलेज के नाम को अपनी लिमिटेशन मत बनने दीजिए। आपका डिसिप्लिन, आपके प्रोफेशनलिज्म और आपकी कंसिस्टेंसी आपका ब्रांड बनाएगी। अगर आपने इस पूरी सीरीज से वैल्यू ली है तो कृपया इसे अपने लॉ स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये सीरीज किसी का करियर डायरेक्शन बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे प्रैक्टिकल लीगल करियर गाइडेंस वीडियोस, कॉर्पोरेट लीगल ट्रेनिंग कंटेंट, लॉ सिंप्लीफिकेशन वीडियोस और प्रोफेशनल ग्रोथ कंटेंट लाता रहो, तो लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हूं सीएस यतीन। इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई श्रृंखला में, तब तक के लिए गुड बाय।